नमस्कार, आप सभी का स्वागत। इकोना सॉल्यूशन एचपी सेट एग्ज़ाम 7 जून को जो होना है उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्विक रिवीजन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम, फोकस्ड एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी डिफ्लेटर और टाइप्स ऑफ इनकम की फार्मूलाज क्या क्या होता है। कंजम्पशन, जीडीपी को एक्सपेंडिचर के साइड से कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। उसके बाद ये एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। और फैक्टर कॉस्ट में नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। समटाइम क्वेश्चन आता है, यहाँ से रिपीट होने की संभावना रहती है। या फिर पर्सनल रेजिडेंट इनकम को कहाँ इंक्लूड किया जाता है, डिफरेंस पूछ से ज़्यादा धीरे धीरे जो ज़्यादा। उसके बाद प्राइस इंडिसेस एंड इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका अभी अभी चेंज हुआ है बेस ईयर, इससे पहले क्या था, कितनी बास्केट रहती है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, कौन से बेस ईयर के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर is the ratio between the nominal GDP divided by the real GDP into 100. This is very important, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके बाद फार्मूला दे रखा है जीडीपी डिफ्लेटर का, ये फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाल सकते हैं, पीटी करंट टाइम, करंट पीरियड की इन्फ्लेशन है माइनस पीटी माइनस 1 प्रीवियस ईयर का, एंड पीटी माइनस 1 से बेस से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी, जिसमें क्लासिकल का सेज लॉ ऑफ मार्केट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबल पेज एंड प्राइसेस, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करते थे, एंड मनी एज ए न्यूट्रल। और उसके बाद केंजियन आया, इफेक्टिव डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टिकी प्राइसेस, डिमांड साइड एंड मॉनेटरी साइड। कंजम्पशन थ्योरीज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संभावना रहती है क्वेश्चन की। और ये कंजम्पशन थ्योरी जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कोड मिलान आपको करना होगा कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, कौन कंट्रीब्यूटर, किसने कब क्या किया है। केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, विच इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट इनकम, लेकिन जिस रेट से आप इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। और एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी, शॉर्ट टर्म में बात की है केन्स ने। और अगर बात करते हैं कंजम्पशन थ्योरीज की, ड्यूजनबरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विच इज़ बेस्ड ऑन जो ड्यूजनबरी की थ्योरी है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इन्होंने एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी की बात की थी, यहाँ पे इक्वल हो जाती है। और केन्स की केस में जो कुजनेट है, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि एपीसी ग्रेटर देन नहीं होता है, वो दोनों जो है इक्वल होती है बाय टेकिंग द एम्पिरिकल डाटा। मॉडिग्लानी की लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, अगेन ये जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, ये इससे क्वेश्चन ये रहता है। और लास्ट में है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, और सीक्वेंस में ओवर द ईयर कौन कौन सी थ्योरी पहले कब आई है, इसी सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे कॉलेज गार्डर में हो, या फिर एचपीपीएससी एग्जाम में हो, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम में हो। केंजियन का कंजम्पशन लॉ बेसिक है, जिसमें कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। वाई डी का मतलब होता है इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस, और ए का इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट इज फ्रॉम सी पॉइंट। और एमपीसी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एपीसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एमपीएस क्या होता है। और ये जो इम्पोर्टेंट सेविंग फंक्शन है, ये डायरेक्टली कभी पूछा जाता है कि आपके पास कंजम्पशन दिया होगा, इनकम इन्वेस्टमेंट दिया होगा, सेविंग दिया होगा, और इक्वेशन दी होगी 1 2 3 मिलान करें। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए
एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये रहता है कि जब स्टार्टिंग में जो अल्फ़ा होता है द रेट द टेल्स सेविंग, ये नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल लेवल में जो कंजम्पशन है वो अपने प्रीवियस उससे लेता है, इसलिए माइनस अल्फ़ा होता है। इसलिए ये आप यहाँ से डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि सेविंग फंक्शन है। इसी में मल्टीप्लायर प्रोसेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय इनकम कंजम्पशन फर्दर इंक्रीजेस एंड कॉन्टिन्यूस इफेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट बोला जाता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट के इज इक्वल टू 1 माइनस MPC गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, दिस अगेन इंपॉर्टेंट, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC प्लस M, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और टैक्स मल्टीप्लायर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स मल्टीप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों यहाँ से संभावित क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपके पास MPC की वैल्यू दी होगी या टैक्स की दी होगी, कोई सी भी दो में से एक वैल्यू दी होगी, आपने पुट करनी है और पुट करने के बाद आप इजी निकाल सकते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे 1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस T प्लस M, तो M इज प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन संभावित है और आता ही है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट थ्योरीज, जिसमें से एक्सेलरेटर्स की थ्योरीज हैं इन्वेस्टमेंट की, और टॉबिन्स क्यू थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉबिन क्यू थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यू क्या शो करता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन क्यू क्वांटिटी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इन्वेस्ट करेंगे लोग, अगर क्यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा थ्योरी है जिसके आधार पर। उसके बाद है मनी सप्लाई एंड मनी मल्टीप्लायर, अगेन दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक। यहाँ से संभावना रहती है हाई पावर्ड मनी क्या होता है, थियोरेटिकली भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूले में भी पूछा जा सकता है। मनी मल्टीप्लायर क्या है, हाई टोटल मनी क्या है, नेट रिजर्व नो रिजर्व का क्या कंसेप्ट है, मनी कैश जब हम M1 की बात करते हैं, M0 की बात है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 M2 M2 M3 M4 जो हमारे पास इसके कंसेप्ट है वो ध्यान रखने हैं। मनी मल्टीप्लायर फार्मूला जिसमें M इज इक्वल टू 1 प्लस 1C प्लस R, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आता है मल्टी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगेन ISLM मॉडल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ISM मॉडल से, और इस मॉडल से ये कि IS कर्व फ्लैटर है या फिर स्टीप है, LM कर्व फ्लैटर है या फिर स्टीप है, या IS कर्व कौन से मार्केट को दिखाता है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट को दिखाता है, LM मनी मार्केट को दिखाता है। इन दोनों के बीच साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम R के द्वारा दिखाया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा। मनी मार्केट MD इज इक्वल टू Y एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, किस किस के कारण होता है, अगर ये शिफ्ट होता है आपका IS कर्व तो किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन ये भी रहता है कई बार। और LM कर्व अगर शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड तो वो भी किसकी वजह से होता है। अगर बात करते हैं फिलिप्स कर्व की, फिलिप्स कर्व वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशन होता है, और लॉन्ग रन में अकॉर्डिंग टू फिलिप्स ये परफेक्टली इन इलास्टिक बन जाता है और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, जितना मर्जी बढ़ता रहे ये आपका चेंज मात्र और मात्र अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इन्फ्लेशन में चेंजेस होते रहेंगे। बिजनेस साइकिल थ्योरीज बहुत फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन ये बनता है केंजियन डिमांड डेफिशिएंसी थ्योरी किसकी वजह से बिजनेस साइकिल होता है। मोनेटिस्ट जिन्होंने मेन बोला था कि मनी सप्लाई जो है मेन डिटर्मिनेंट होता है जो बिजनेस साइकिल और रियल बिजनेस साइकिल, कौन कौन इसमें से कंट्रीब्यूटर थे। मोनेटिस्ट में मिल्टन फ्रीडमैन, कीन्स में केंजियन, सर्जन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद फिलिप्स कर्व के बाद आता है ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी आर्नोथ के द्वारा ये दिया गया था। लुकास सर्जेंट एंड
तो इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की थी कि